डॉक्टर आदित्य मेहता, एक प्रसिद्ध पुरातत्व और एंथ्रोपोलॉजी शोधकर्ता, नई सभ्यताओं और अज्ञात संस्कृतियों की खोज के जुनून में गहरे जंगलों की यात्रा पर निकलते हैं। इस बार उनका गंतव्य एक ऐसा क्षेत्र था जहां कोई भी आधुनिक इंसान शायद ही कभी गया हो। गहरे जंगल में कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आदित्य को अचानक घने पेड़ों के बीच एक छोटी सी बस्ती दिखाई दी। यह एक गांव था, लेकिन ये गांव किसी भी नक्शे में दर्ज नहीं था। वहाँ के घर मिट्टी और लकड़ी से बने थे और लोग साधारण परंपरागत वस्त्र पहने हुए थे। उनकी भाषा भी आदित्य के लिए अनजानी थी, लेकिन वे उसे देखकर चौंकने के बजाय शांत और मेहमाननवाज लग रहे थे। गांव के लोगों में एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। आदित्य ने देखा कि उनके पास कोई आधुनिक उपकरण या सुविधाएं नहीं थी, फिर भी वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे। वे खेतों में काम करते, औषधीय जड़ी बूटियों से इलाज करते और रात को गांव के बीचों बीच इकट्ठा होकर एक अलौकिक संगीत बजाते, जो आदित्य के दिल को छू गया। धीरे धीरे आदित्य ने गांव के लोगों का विश्वास जीता। उन्होंने महसूस किया कि इन लोगों के पास कोई अदृश्य शक्ति थी। वे प्रकृति से सीधे संवाद करते थे। उदाहरण के लिए, यदि किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला होता, तो गांव के बुजुर्ग पहले ही उसे भांप लेते और उसे रोकने का उपाय सुझा देते। बारिश कब होगी, कौन सा पौधा किस बीमारी का इलाज करेगा, ये सब उन्हें बिना किसी आधुनिक उपकरण के पहले से पता होता। एक रात गांव के मुखिया ने आदित्य को एक समारोह में बुलाया। उस रात चांदनी के नीचे गांव के लोग एक गोल घेरे में बैठकर ध्यान कर रहे थे। अचानक आदित्य को लगा कि वह किसी अदृश्य ऊर्जा से घिर गए हैं। उन्हें एक विचित्र सपना आया, जिसमें गांव का पूरा इतिहास खुलकर उनके सामने आ गया। ये गांव हजारों साल पुराना था और यह शक्ति उनके पूर्वजों से विरासत में मिली थी। लेकिन इस शक्ति का उपयोग केवल गांव के लोग ही कर सकते थे, क्योंकि बाहरी लोग इसे समझने और संभालने में सक्षम नहीं थे। आदित्य को महसूस हुआ कि इस गांव की शक्ति को बाहरी दुनिया के लालच और भ्रष्टता से बचाना बेहद जरूरी था। उन्होंने वादा किया कि वे गांव का अस्तित्व और उनकी शक्ति का रहस्य कभी किसी से साझा नहीं करेंगे। जब वे वापस लौटे, तो उनका जीवन बदल चुका था। वह जंगल की उस यात्रा को एक व्यक्तिगत अनुभव के रूप में रखते हुए अपने शोध कार्य में जुट गए, लेकिन उनके दिल में हमेशा उस खोए हुए गांव की स्मृति जीवित रही। ये गांव सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि यह एक प्रतीक था प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने का। आधुनिक दुनिया से कटा हुआ ये गांव हमें ये सिखाता है कि सच्चा सुख और शक्ति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि प्रकृति और अपने भीतर की ऊर्जा के साथ जुड़ने में है।